हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ द रीसेंट मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक विच इज़ दी हैंडल बार वॉबल। अब चीज़ ऐसा है कि मेरी गाड़ी में भी ये ऑलमोस्ट व्हेन द बाइक वाज ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स ओल्ड, तभी से ये चल रहा है। मैंने एक बार फोर्क का जो स्टेम नट होता है, दिस नट, इसको उसका जो नीचे का चेक नट होता है उसको एडजस्ट किया था। उसके बाद कुछ दिन के लिए थोड़ा स्टेबल हो गया था, बट आई कुड फील देयर वाज सम अंडर स्टीयर बिकॉज ऑफ दैट। मतलब हैंडल आपका थोड़ा सा जैम चलता था, उसको अंडर स्टीयर बोलते हैं कि आप जितना एक्चुअली टर्न करना चाहते हो, बाइक इज ट्राइंग टू स्ट्रेटन अप, बाइक सीधा चलने की कोशिश करता है। और दैट मीन्स फोर्क स्टेम या फोर्क के जो कोन सेट होता है उसका कोई इशू था नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट प्रॉब्लम केम आफ्टर अगेन सम 2-3,000 किलोमीटर्स ठीक से चला, उसके बाद फिर से आया। तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे वॉबल होता है, एंड देन द पॉसिबल कॉजेज कि क्या क्या चीज़ें होती है वॉबल से रिलेटेड, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट स्टीयरिंग, बट देर आर अदर फैक्टर्स मेनली रिलेटेड टू द टायर, व्हील एट्सेट्रा that can impact or that can bring this wobble. तो मैं अभी थोड़ा सा straight road ढूंढ रहा हूँ, and I'll just try to focus my camera on the handlebar. I'm in Pune, and थोड़ा straight road where I can go above 60-70 and then just take off my hands from the handlebar and let's see what happens. So stay tuned, और इसका मैं complete अभी आगे पूरा process by process करने वाला हूँ। अभी हो नहीं रहा है सॉरी, अभी हो नहीं रहा है। आई थिंक आई हैव टू गो ऑन द हाईवे। सिटी रोड में सब कम ज़्यादा होना पड़ता है, पुणे बैंगलोर हाईवे। सो गाइज, कंडीशंस आर नॉट कंडूसिव, इट इज़ नॉट इन फेवर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जानबूझ के वो 3-4 सेकेंड के लिए ऑन किया था। देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रॉस विंड्स, बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड्स है, and I don't think it's a favorable condition to leave your hands, take off the hands from the handlebar at 80 kmph. Unfortunately, पता नहीं 60 पे भी नहीं हो रहा वॉबल, 70 पे भी नहीं हो रहा। स्लो स्पीड में ज़रूर थोड़ा सा मुंडी हिला रहा है गाड़ी। जस्ट पुट द कैमरा डाउन एंड लेट्स सी। यहाँ पे थोड़ा स्लोप है, सो देयर आर क्रॉस विंड्स, बट एटलीस्ट स्लोप का थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। आई कैन लीव माई हैंड। क्रॉसविंड्स में हो क्या रहा है, इट इज डेंजरस एज वेल एज इफ आई टेक ऑफ माई हैंड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रैग। आई मीन द बाइक इज लिटरली, आई एम मूविंग कंप्लीटली, तो वो एक इशू हो रहा है। बट नेवरदलेस आई एम गोइंग टू कवर व्हाट आर द पॉइंट्स, क्या क्या हो सकता है। तो ये एक वीडियो होगा जहाँ पे मैं शायद अभी कोई रेजोल्यूशन दे ना पाऊँ, but I am certainly going to discuss this because a lot of things have been spoken, a lot of doubts have been taken कि इसकी वजह से उसकी वजह से। Some people are saying it's because of the top rack, some say that wheel alignment, some say that the wheel was bent, the wheel quality was not good. I'm leaving my hand at 60 and the bike is rock solid, rock stable. यही हो रहा था when I was at 80 as well. मैं ट्राई करता हूँ, let me reach 80. There will be a lot of wind blast. There it is. ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, बट ये बहुत माइनर है। It literally shakes to a level that if it's wet condition it will scare the shit out of you. वो लेवल पे ये हिलता है। Let me do it again. बाइक इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द क्रॉसविंड, ये यहाँ पे 70 के आसपास है, 70 के आसपास माइनर है बहुत अभी। मे बी बिकॉज मैंने अपना स्टीयरिंग का जो स्टेम नट है उसको टाइट किया है, जो भी फोर के नट होते हैं उनको मैंने टाइट किया है, उसकी वजह से हो सकता है कि इट इज गेटिंग कॉम्पनसेटेड, बट दैट इज विद सम काइंड ऑफ एन अंडर स्टीयर। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज समथिंग एल्स।
Okay, I don't mind making this a long video. I'm just slowing down a bit because there was a lot of wind blast. I understand. I'm not using any mic for the action camera. So अभी आपने देखा थोड़ा सा माइनर है, बट ये बहुत ज़्यादा इट मैग्निफाइज विद इन सर्टन कुछ टाइम पे हुआ है, और मैं ये हाई स्पीड में हाथ छोड़ नहीं पा रहा हूँ. इवन आई एम गेटिंग मैं पूरा हिल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द क्रॉस विंड्स. तो नाउ लेट मी पुट द बाइक ऑन स्टैंड एंड लेट एक्सप्लेन कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैंने फेसबुक के पोस्ट में डाला था. दैट व्हील काउंटर बैलेंसर, उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा बहस छिड़ गया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. तो अभी उसके बारे में बात करते हैं हम लोग. आई एम जस्ट टेकिंग द बाइक बैक टू द पिट्स. सो बाइक को मैंने अभी जैक पे चला दिया है. देर आर सर्टन रेफरेंस पॉइंट्स आई हैव पुट ऑन द बाइक एंड सम मार्क्स ऑन द टायर. तो उससे अपने को पता चलेगा कि अगर साइड आउट है टायर में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये ऐसी चीज़ें किन व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज दैट कैन मेक दिस वॉबल हैपन. तो एक तो टू बिगिन विथ हो सकता है आपका टायर आपके रिम में जो बैठा है वो ठीक से बैठा नहीं है, उसकी सीट ठीक से बैठी नहीं है. देर आर लॉट ऑफ केसेस ऐसे होता है. देन दूसरी बात, आपका व्हील बेयरिंग अगर ख़राब हो तो भी हो सकता है. आपका जो कोन सेट ख़राब हो तो भी हो सकता है. एंड देन टू द बिगर टिकट आइटम्स हो सकता है टायर में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, और टायर उसके एक्सिस में जो सेंटर एक्सिस होता है उसी में अगर वॉबल है या उसी में इट्स ऑफसेट, तो उसमें भी हो सकता है. अनदर थिंग, वॉबल सिर्फ आगे का टायर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, पीछे का टायर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. बट दैट इज इन द केस ऑफ व्हील बैलेंसिंग. नाउ जब ये डायग्नोज कर रहा था तब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे टायर का जो काउंटर वेट है वो गिरा हुआ है. एंड लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि काउंटर वेट क्या होता है, वो दिखता कैसे, वो लगाते क्यों है. सो बहुत लोगों ने देखा होगा कि 4 व्हीलर्स में व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट के साथ साथ व्हील बैलेंसिंग भी करते हैं. तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग ही कवर करूंगा, लेट्स नॉट गेट इनटू द अलाइनमेंट पार्ट बिकॉज 2 व्हीलर्स में वो अलाइनमेंट, स्टीयरिंग ज्योमेट्री का वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है. तो व्हील बैलेंसिंग क्यों करते हैं? जब ये व्हील ये टायर जब बनता है तब ऐसा होता है कि इसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस होता है टायर का, इसमें जो वेट, जो रबर का वेट है वो अनइवनली, मतलब एकदम ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे कम ज़्यादा होता है. it's not a manufacturing defect as such, but that is what generally happens. तो what happens, आप जब भी when the tire is installed on the rim, इनका कंबाइन एक बैलेंसिंग करना पड़ता है कि अगर जिस तरफ वेट थोड़ा सा, और वो आउंसेस में, थोड़ा मिलीग्राम्स या ग्राम्स में होता है जो आउट होता है, तो जिस तरफ आपका वेट ज़्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड में एक काउंटर बैलेंस और काउंटर वेट डालते हैं टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर दैट ऑफसेट. और मैं बताता हूँ कि वो काउंटर वेट दिखता कैसे है. सो दिस इज अ काउंटर वेट which is something standard that comes in any, this balancing thing, wheel balancing thing is applicable to any 2-wheeler or any, I'm talking specifically about bikes. Cars को भी applicable होता है, but any bike that has a alloy wheel which is more than 14-inch rim diameter. 14-inch rim diameter के ऊपर होता क्या है, if there is any, एक तो आपका जो circumference बढ़ जाता है for any अनइवननेस इन द टायर वेट, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो जो रैटलिंग, जो वी कैन से वाइब्रेशंस वगैरह जो आएंगे वो ज़्यादा आएंगे सरकमफ्रेंस ज़्यादा होने के कारण. सो 14 इंच के ऊपर ये जनरली ये चीज़ें आपको करनी होती है. व्हील बैलेंसिंग जब भी आप नया टायर फिट करते हो रिम पे, या टायर निकाला था पूरा कम्प्लीटली बाहर और फिर फिट किया है, तो व्हील बैलेंसिंग करना मस्ट है. बिकॉज तभी आपको वो पता चल जाता है कि मतलब वो मशीन को बताएगा आपको कि कौन से साइड पे आपका वेट कंबाइंड विद द व्हील रिम ज़्यादा है, कम है, और उसके ऑपोजिट साइड पे ये काउंटर वेट लगा देते हैं. काउंटर, द नेम इटसेल्फ सेज दैट इट इज एक्चुअली ऑपोजिंग समथिंग, सम पर्टिकुलर थिंग. तो दीज आर द काउंटर वेट्स. और मैंने अपने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला था, मैंने वो इसी रिलेटेड डाला था कि मुझे चेक करना था people who all are facing this
this wobbling issue, I wanted to check कि क्या उनके बाइक का ये आगे का या पीछे का कहीं काउंटर वेट गिरा तो नहीं है, बिकॉज ये 99.9% हर गाड़ी में आएगा ही आएगा. अगर आपके गाड़ी में नहीं है तो आपके गाड़ी का गिर गया है. एंड आई वॉन्टेड टू सी वेदर दिस इज द रूट कॉज ऑफ द वॉबल और नॉट, बिकॉज ये टाइप के व्हील बैलेंसिंग रिलेटेड जो वॉबल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. और टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि व्हील में बहुत से लोगों ने बोला कि व्हील में भी इशू है, व्हील लो क्वालिटी है वगैरह वगैरह, एंड देर इज मिस अलाइनमेंट इन द व्हील वगैरह वगैरह. तो ये अलॉय व्हील्स में मिस अलाइनमेंट का वगैरह इश्यूज बहुत कम होता है. इधर इट विल बेंड क्रैक, ओके, डायरेक्टली टूट जाएगा, बट ऐसा कुछ ट्विस्ट हो गया वगैरह ये सब चीज़ें होती नहीं है. इट इज़ ब्रिटल, इट इज़ रिजिड, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है, तो अलाइनमेंट व्हील का नहीं जा सकता है. टायर भले ही मिसअलाइन हो, कंपनी से आया हो मिसअलाइन, बट व्हील कभी इसमें अलॉय व्हील्स में मिसअलाइन व्हील्स नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर सीन है. सो अभी मैंने यहाँ पे पूरा अपैरेटस बना के रखा है. सो अभी मैं करने के वाला हूँ, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. दिस स्टिक ओवर हियर विल शो अस द स्ट्रेट लाइन. अगर एक्सल में कहीं साइडवेज मूवमेंट है बहुत ज़्यादा तो वो यहाँ पे पता चल जाएगी. ये जो स्टिक्स लगा रखी है दोनों साइड में, दिस विल लेट अस नो. और मैंने इतनी लगाई है कि ठीक है, मतलब 2 mm का उसमें गैप रखा है, तो अगर टायर यहाँ वहाँ हिलता है 1/2 mm चल जाता है. दैट इज हाउ टायर्स आर नॉर्मली डिजाइन, नॉट इंटेंशनल डिजाइन, बट वैसे इट इज टॉलरेंस, विद इन द टॉलरेंस लेवल्स. तो ये यहाँ पे अपने को पता चलेगा. एंड फॉर द रिम देर इज दिस थिंग आई हैव पुट, दिस अगेन रेड स्टिक, which will let us know whether the rim is, there is any problem. रिम में कोई जंप आउट जिसको बोलते हैं कि जो ऊपर नीचे मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं जंप आउट. एंड साइड आउट जो साइड में ऐसे जो इस तरीके का मूवमेंट होगा टायर का साइडवेज, उसको बोलते हैं साइड आउट, जंप आउट जैसे ऊपर नीचे वाला. तो अभी हम लोग इसको, मैं अभी से ड्रिल मशीन से व्हील को थोड़ा हाई स्पीड में रोटेशन दे दूंगा, एंड देन वील सी क्या होता है. और मैं ड्रिल मशीन से इसलिए दे रहा हूँ दैट आई वांट टू कीप इट स्टेबल फॉर सम टाइम फॉर पीपल टू सी. अदरवाइज मेरा हाथ ही हिल जाएगा और ऐसा होगा, लोग लगेगा कि टायर हिल रहा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्पिन द व्हील थ्रू द ड्रिल मशीन नाउ. सो मैंने ये व्हील को स्पीड दे दिया है, एंड इफ यू कैन सी देर इज अ बिट ऑफ अ साइड आउट. जस्ट लुक एट द रेफरेंस पॉइंट्स, बट दिस इज, आई विल से, लिटिल बिट टॉलरेबल. इट्स नॉट दैट मच. इतना चल जाता है, इतना चलना ही चाहिए, बिकॉज एकदम 100% थ्रू नहीं होगा. सो इन द टायर आई डोंट सी मच ऑफ अ आउट एज सच. नाउ लेट्स चेक ऑन द रिम नाउ. ये जो गैप रखा है मैंने, जो रेड स्टिक का और रिम के बीच में का, दिस इज ऑलमोस्ट 1 mm. सो देर इज नो स्कोप फॉर एनी टॉलरेंस आई हैव पुट देयर, एंड यू कैन सी द रिम इज एब्सोल्युटली फाइन. देर इज नो जंप आउट, नो साइड आउट. अगर जंप आउट साइड आउट होता तो यहाँ पे अपने को वो पता चल जाता, रिम ऊपर नीचे होता या साइड में होता तो आके इसको स्टिक को डायरेक्टली टच करता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. So I think the tire is, I can give the benefit of doubt to the tire. Tire and rim is absolutely fine. 100% no fault with the rim whatsoever. The rim is good. So now then let me, this is one video I think where I am not giving a resolution right now, but talking about possible resolutions. सो अभी जो टेस्ट में हम लोग ने देखा कि पहले तो गाड़ी ऑन रोड टेस्ट में भी वॉबल मिला नहीं कुछ. इट वॉज हार्डली सम आई से 5% ऑफ वॉट आई वॉज ऑब्जर्विंग और आई वॉज गेटिंग अर्लियर. मे बी जो मैंने स्टेम नट स्टीयरिंग का जो टाइट किया उसकी वजह से वो कम हुआ हो. बट एक फैक्ट है कि मेरी गाड़ी का आगे का जो बैलेंसर काउंटर वेट है वो गिर गया है, और ये मैंने अभी नोटिस किया, ये पहले मैंने नोटिस नहीं किया था. सो हो सकता है वो भी एक रीज़न हो, और ये जो स्टेमनर टाइट किया वो उसका एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, कॉज कुछ और है और उसका सोल्यूशन भी उधर ही है.
सो टायर पे मेरे को I'll give the tire a clean chit of almost 80%. 20% doubt है because you must have seen that it was moving within that central there was an axial movement in the tire. Rim is 100% clean chit. I don't find any fault with the rim. It does not have any jump out, neither any side out. टायर उसके बीड में जो सीट है रिम में जहाँ पे बैठता है वहाँ पे भी इट इज़ ऑल फाइन. सो ये 10-20% जो डाउट है मेरे को टायर का जो साइड वॉबल है उसमें है. मे बी एट हायर स्पीड्स इट गेट्स मैग्नीफाइड एंड इट कम्स बैक ऑन द स्टीयरिंग व्हील. तो ये सब अभी मेरे ख्याल से दीज आर ऑल डाउट्स. और मैं बैलेंसिंग इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हुआ है वो देयर वाज हार्डली एनी वॉबल. तो अगर मैंने बैलेंसिंग किया भी तो जो बिफोर एंड आफ्टर वाला जो इम्पैक्ट है वो अपने को पता नहीं चलेगा. तो मैं बैलेंसिंग करूंगा जरूर, बट जब ये वॉबल फिर से थोड़ा ज्यादा आता है मे बी आई जस्ट ट्राई टू लूजन दी स्टेम नट एंड सी अगर वॉबल हो रहा है क्या. बट माई रिक्वेस्ट टू ऑल whoever आर गेटिंग दिस वॉबल इशू, प्लीज चेक योर बैलेंसिंग. अगर आपका जो मैंने बताया था अभी जो स्टार्ट में जो मैंने पिक्चर क्रेडिट डाला अक्षत का जो वीडियो क्रेडिट था, दिस पर्सन जो जिस टाइप में वॉबल हो रहा था यही सेम वॉबल मेरे को भी आ रहा था पहले. तो अगर आपको ऐसा कोई वॉबल आ रहा है तो चेक योर टायर फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर दे हैव द व्हील्स हैव द काउंटर वेट्स और नॉट. अगर वो गलती से गिर गया है, वो गिरता है, देर इज नो इट्स नॉट अ फुल प्रूफ थिंग. 50% चांसेस होते हैं कि वो कभी भी गिर सकता है. सो वो देख लेना पहले. अगर वो है उसके बावजूद भी आ रहा है तो बिफोर गोइंग टू अ बिग टिकट आइटम लाइक रिप्लेसिंग द टायर और गेटिंग इनटू द रिम एंड ऑल, just do a wheel balancing first through a good टायर बैलेंसर गाय. जो टू व्हीलर के बैलेंसिंग बहुत कम लोग करते हैं. तो पहले देख लेना अपने एरिया में कौन टू व्हीलर का व्हील बैलेंसिंग करता है. दैट पर्सन नीड्स टू हैव द मशीन. इट इज नॉट दैट रेगुलर जो स्पोक व्हील्स वाला जो बैलेंसिंग करते थे वो नहीं. इट हैज टू बी अ स्पेशलाइज्ड मशीन. व्हील बैलेंसिंग के टू व्हीलर्स की अलग से मशीन आती है, तो उस पर चेक करा लेना. इट्स दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 700-800 रुपीज फॉर बोथ द टायर्स. और कर रहे हो तो दोनों टायर करना, सिर्फ एक ही नहीं टायर करना. एंड डू पुट मी अ कमेंट इन माई इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका प्रॉब्लम इस ये टायर या व्हील बैलेंसिंग करने से जा रहा है या नहीं जा रहा है. बिकॉज लाइक आई सेड ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैं अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी possibilities. Now there have been various possibilities people are talking about, some saying adding weights, but these things are I'll say these are guessworks right now. iska abhi tak koi scientific I don't see anybody has done any post and before and after kind of scientific calculations ki weight top rack की वजह से हो रहा है या कोई किसी ने हैंडल बार में कुछ ऐड कर दिया उसकी वजह से हो रहा है. In fact, there was one post where somebody said that we got a solution. The service center guy removed all the parts, brake, etc., the axle, etc., and then refit it with putting appropriate torque rather. Now, to be honest, कंपनी से भी जब गाड़ी आती है तभी भी अप्रोप्रिएट टॉर्क देके ही आती है. सो आई डोंट सी एनी पॉइंट कि जो सर्विस सेंटर वाले ने अलग ऐसा क्या किया होगा. सो इवन दैट्स काइंड ऑफ I'll say let's I can't convince myself कि व्हील निकाल के फिट किया प्रॉपर टॉर्क से. जो कंपनी से भी टॉर्क फिट होके आया था तो उससे दैट प्रॉब्लम गॉट सॉल्व. लेट्स सी इफ इट इज गेटिंग सॉल्व बेटर. बट ये एक करके देखना जरूर कि व्हील बैलेंसिंग करके देखना. और आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज I'll say that 6 out of 10 CVs are facing this issue. Many people I've spoken with are finding this problem with their bike. So which has to do with the tire, tire and the weights of the tire. So there has to be a balancing factor to it which has to be done. तो वो करके देख लेना आप. एंड मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि प्लीज आई एम सीइंग दैट आई एम मेकिंग सो मेनी वीडियोज. अभी ये मैंने मतलब पूरा क्या क्या करके बनाया था टू टेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल CB यूजर्स ऑफ कोर्स. और मैंने देखा है कि देर आर सो मेनी CB यूजर्स बट सब्सक्राइबर्स नहीं है. माई वीडियोज टू बी ऑनेस्ट आई एम गेटिंग 2 subscribers, 3 subscribers per video. This is, I'll say, a little criminal because if you people find that my videos are helping you, then please subscribe. They are I'm making it for the larger CB community. तो इतने सारे CB यूजर्स है यार, मतलब उसमें से अगर 2-3 लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दैट इज लिटरली क्रिमिनल. आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक एंटरटेनमेंट
and entertainment comes from those travel bloggers who travel from one place to another. बट ये टाइप का टेक्निकल ब्लॉगिंग करने के लिए नॉलेज की जरूरत है, एंड प्लीज रिस्पेक्ट द नॉलेज दैट आई एम ट्राइंग टू impart to others. So please subscribe to the channel, and if you have a CB, that is a must for you. I feel so. And like always I say, thank you for watching and happy riding.